तो इस वक्त हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते राजपाल यादव जी, और जो कि आपके दिलों पर राज करते हैं। और कॉमेडी के मामले में ये 100% गारंटी है, जब भी स्क्रीन पर आएंगे तो आपको कंप्लीट लाफ्टर का डोज मिलेगा। तो राजपाल जी, आपका स्वागत है फीफा फूड्स में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, पहले तो यही मेरा सवाल है आपसे कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो किस तरीके से बीत रहा है ये मिनी लॉकडाउन? बस ये दुआ कर रहा हूँ कि कोरोना जो है ये एक ऐसा तांडव है जिसने पूरा विश्व में तहलका ही मचाया। और ये जो दूसरा वाला है, ये थोड़ा सा आपके माध्यम से पूरी जनता जनार्दन से ये सिर्फ अपील प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें व्यापार, व्यवहार, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ जुड़ा हुआ है। और पिछले वाले के एक्सपीरियंस सबको मालूम है। तो इस बारे में जो है ये सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कोरोना के नियमों को, देश की गाइडलाइंस को, या जिस शहर में आप रहते हैं तो मुंबई की प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। लेकिन काम ईश्वर ना रुकवाए किसी का, क्योंकि काम बहुत एक बार पूरा बोलते हैं ना जी, एक साल में बोलते कि गाड़ी 120 किलोमीटर पे चल रही थी और अचानक एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आया जिसने मतलब धड़ 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 धड़, तो एक साल में अभी री मतलब पटरी पे लाने के लिए हम लोग रात दिन सब कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी पटरी पे आए। लेकिन ये मिनी लॉकडाउन अब, लेकिन लॉकडाउन भी का क्योंकि इससे लाइफ फाइट करना जरूरी है, इससे लड़ना भी जरूरी है। तो जो भी जहां देश है, जहां मुंबई है, जहां प्रशासन है, जहां आप सब हैं, इस बीमारी से लड़ने के लिए हम आप सबके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की ताकत बने। जी जी। और हाल ही में हेलो चार्ली जो रिलीज होती है, लोगों को कम से कम जो स्ट्रेस है वो भुलाने में मदद करती है, लाफ्टर का डोज मिलता है। आपके किरदार को लोगों ने भरपूर एंजॉय किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हमारे किरदार होते नहीं है वो, हमने हमारी जो विश्व की प्यारी सी जनता है वो उसके किरदार होते हैं। हम तो खाली उनका नाट्य रूपांतरण करके और अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि कितनी भी जटिलताएं हो, लेकिन जीवन में थोड़ी कलात्मकता रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो जो कुछ भी वो सबका है। और हम चाहते हैं कि हमारे लाफ्टर में अगर कोई भी ऐसी कुछ डोज होती ताकि मैं पूरे दुनिया का कोरोना हर लेता, तो मैं वो लाफ्टर पैदा करने की अंदर एक कल्पना करता हूँ कि ईश्वर कुछ ऐसी बात दे दे ताकि ऐसा ठाका पूरे विश्व को आए और ये सब ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से शरीर में ऐसा रग सबके खून दौड़े और कोई बीमारी ना लगे किसी को, बस। जी जी। और छोटा पंडित फिर से वापस आने वाले हैं, तो उसके बारे में बताइए। शूटिंग की जो टूट गई है, कहाँ तक पहुंची है? भूल भुलैया 2 बहुत भूल भुलैया 2 जो है बहुत ही आपको एक प्यारी सी फिल्म, क्योंकि अनीस भाई और इसमें कास्ट क्रू जो है अलग है। उसमें अक्षय जी थे, इसमें कार्तिक हैं और तब्बू जी हैं और संजय मिश्रा जी हैं। तो भूल भुलैया 2 मतलब मुझे बहुत अंदर से, हालांकि क्योंकि जब शुरू हुई तब लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। अभी हम लोग जो है उसका सेट और करके फिर उसमें फिर ये मिनी लॉकडाउन, तो चीजें जो है चल रही हैं, जटिलताएं भी सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन भूल भुलैया 2 लोगों को बहुत एंजॉय करेगी। जैसे भूल भुलैया 1 ने जो है लोगों का खूब मनोरंजन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि भूल भुलैया 2 में भी लोगों को आनंद आएगा। बस आनंद आने के लिए हम सिनेमा करते हैं। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कंटिन्यूएशन होगा या फिर कुछ नई स्टोरी के साथ ये फिल्म होगी? देखिए, स्टोरी तो हमेशा, नई फिल्म है तो स्टोरी इंस्पिरेशन पुरानी है, लेकिन नई कास्ट है, नए सब लोग हैं, तो 100%। और डायरेक्टर अलग है, तो 100% बोलते हैं कि मकान तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिव की चुनाकारी जो अपने अपने तरीके से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी लेता है,
तो वो प्रियन जी ने हम्म। डिजाइनिंग की थी। ये अनीस भाई दोनों लेजेंड है, जी तो ये अनीस भाई अपने तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हैं। और हमें एंजॉयमेंट ये लग रहा है कि जी भूल भुलैया 1 का जो कैरेक्टर था वो जी और भूल भुलैया 2 का कैरेक्टर थोड़ी सी एक बोलते हैं कि वो एक एक ईंट है, ये एक दूसरी ईंट है। तो अच्छा लग रहा है कि फिजिक सिमिलैरिटी तो सब है, लेकिन मेंटालिटी दोनों की जी। अलग अलग है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, काम करके मतलब जितनी भी शूटिंग हुई है, कार्तिक आर्यन की बात कर लीजिए, तब्बू जी की बात कर लीजिए, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, और वो भी कोरोना के टाइम पे जो चल रहा है उसके दौरान शूटिंग करना, कैसा एक्सपीरियंस? मुझे सबके तब्बू जी के साथ मैं चांदनी बार से ही एसोसिएट हूँ। संजय मिश्रा जी जो है वो हमारे जी जी जी। एनएसडी के, और वो हमारे बहुत 20 साल से हम लोग एक दूसरे के। कार्तिक इतना फनी और इतने सरल हैं कि मतलब मुझे इतना मजा आया कि अब ये कार्तिक का एक जो इनोसेंट है, वो उसकी सरलता है ना, वो उसमें बहुत कुछ छिपा जी हुआ है। तो हम पहली बार कार्तिक के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्तिक जी और हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो अब बहुत इजी होके बहुत जितनी फिल्म बनाई है टचवुड इतनी बेहतरीन। मैं पूरी अनीस भाई से लेके पूरी टीम और पूरे एक्टर्स और इवन प्रोडक्शन, मतलब जो एग्जीक्यूशन हम्म। वाले लोग हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोगों के हर 72 घंटे में चेकिंग प्रॉपर होके और सब चीजों को इतना अच्छे से मतलब फॉलो करवाया है अभी तक। तो मैं बस दुआ कर जी रहा हूँ कि और जितनी शूटिंग हुई है, बिलीव करिए, मैं भूल भुलैया 2 बन के मुझे मालूम नहीं था ये कैरेक्टर इतना अच्छा लगेगा लोगों को, लेकिन भूल भुलैया 2 में मैं जिम्मेदारी समझ रहा हूँ कि भूल भुलैया बन के कैरेक्टर से बहुत लोग प्यार करते हैं। तो ईश्वर बस इतना हो जाए कि भूल भुलैया 2 का जी कैरेक्टर भी लोगों को बहुत अच्छा लगे, बस यही दुआ करता हूँ। और मजा बहुत आ रहा है मतलब, लेकिन भूल भुलैया 2 लोगों के दिलों में बहुत अच्छी छाप छोड़ेगी मुझे। और मुझे अच्छा लगता है जैसे हेलो चार्ली, जी देखिए पंकज सारस्वत, हेलो चार्ली पंकज सारस्वत ने एक आइडिया सिर्फ सुनाया था कि एक ऐसा स्पूफ बनाते हैं जो थिएटिकल लगे और जो मतलब सिनेमेटिकल भी लगे, लेकिन उसका जी ग्राफ बच्चों के लेके हो। जैसे छोटे छोटे नहीं हम लोग गांव में ये बन जी गए जी जी वो बन गए, और उसको लेके एक फनी सी कोई छोटी सी स्टोरी और बच्चों के लिए बनाते हैं। इतना मेहनत किया पूरे लोगों जी ने। और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि जब जैसे वो आएगी इस पे इतना बच्चों को हंसाएगी कि हमारी बच्चियों ने देखी, उन्हें बड़ा मजा आया, क्योंकि उन वो लोग लॉजिक में नहीं जाते हैं। ये फिल्म ही जी बच्चों को बेस बना के रखी गई, तो जी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सब अच्छा लगेगा। अब हम बड़ों के लिए बनाई, बड़े देख ले ठीक है, अच्छी है ठीक है, नहीं लेकिन बच्चों को एंजॉयमेंट लगना चाहिए। इस वो गोरिल्ला है ही मतलब बच्चों के लिए। और हम लोग भी जी फनी हैं। हमारे जो कैरेक्टर है वो भी फनी है। तो बहुत फैली है जी। बच हाँ, तो बच्चों को ही जो है हमेशा ये फिल्म बनाने का पंकज का यही मोटिवेशन था कि इसको छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो उनको मजा आएगा। और मैं बहुत पूरी टीम को थैंक यू बोलता हूँ, फरहान अख्तर साहब को और रितेश को, कि यार इस तरीके की फिल्मों को भी प्रोड्यूस करने की जो है मतलब कदम उठाया, सराहनीय कदम है, जिसमें हमारे देश के जी बच्चों को जिस ये देखने में बड़ा हल्लो चाली मजा आएगा, खूब मजा आएगा। और वैसे ही जैसे जी भूल भुलैया 2 अब तक, अब अगली जो है वो शूटिंग की डेटें क्या आती हैं बिकॉज ऑफ डिपेंड गाइडलाइंस पे, लेकिन जल्दी से जल्दी भूल भुलैया 2 हम्म। कंप्लीट होके और हंगामा अभी हो चुकी है। तो कोरोना काल में बहुत जी सारी देंगी, ऐसी कामना करता हूँ बस। जी जी, हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये भी आपसे जानना चाहूंगी राजपाल जी, कार्तिक आर्यन की अगर बात की जाए तो उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो अनप्रोफेशनल है सेट पे और शूटिंग के दौरान, और उनको दोस्ताना 2 से भी बाहर कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यूनिट में
मुझे कोई अंदर की जानकारी नहीं है, और कोई विवादित लाइन में आपको मालूम है कि मैं अपने बचाव में कभी कोई विवाद नहीं खड़ा करता। तो अब क्या प्रोडक्शन की क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या चीजें हैं, वो लोग सब बेहतर, जो दोस्ताना 2 से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग बता सकते हैं। हम अपने विचार ये बता सकते हैं कि कार्तिक इज अ फैंटास्टिक गाय, उसके साथ काम करने में खूब मजा आता है, ही इज वेरी इजी गाय, हर आदमी को प्यार करता है। कभी भी हमने कार्तिक को भूल भुलैया 2 में जो हमने अभी पढ़ा था, ऐसा हमने कहीं पे भी नहीं देखा है, और मैं कार्तिक के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर फिल्म की अपनी एक केमिस्ट्री होती है, उसकी कास्ट क्रू होती है, उसके बारे में प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम और एक्शन टीम और क्रिएटिव टीम बता सकती है। मैं उसमें अंदर की बात में कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी, क्योंकि हमारे सब फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, और फिल्मों साल भर में कई सारी फिल्मों में कास्ट बदलती रहती है, कभी कभी कास्ट चेंज होती है, कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, कभी कभी लोकेशन चेंज हो जाती है। वो फिल्म के बेटरमेंट के लिए, फिल्म के बेटरमेंट के लिए क्या है, वो तो मैं उसमें बोलने का भी अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। लेकिन एज ए व्यक्ति मैं कार्तिक से जितनी बार मिला हूँ, मैं वो बहुत अच्छा, इजी गोइंग, वेरी टैलेंटेड, वेरी वेल बिहेव एंड बहुत अच्छा, सबको साथ प्रेम से शूटिंग करने वाला। देयर इज नो ईगो प्रॉब्लम। मतलब मैं इतने सीनियर 20 साल से सिनेमा कर रहा हूँ, 25 साल से, और कार्तिक इस जनरेशन के स्टार हैं। लेकिन मैं दिल से बोलता हूँ, जितना मुझे खूब मजा आया, मतलब कार्तिक के साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा लगा। ही इज वेरी व्यवहार कुशल बोलते हैं ना, और व्यवहार कुशलता में निपुण है कार्तिक, और गॉड ब्लेस मी, ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। और ये अपने वन ऑफ द बेस्ट स्टार्स में एक है कार्तिक। जी, राजपाल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, हर एक आर्टिस्ट, स्टार्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये जो रिप्लेस होने वाला ये एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। तो आपने कभी अपनी जर्नी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जहाँ पे आपको रिप्लेस कर दिया गया, आप उस फिल्म के लिए थे लेकिन एंड मोमेंट पे रिप्लेस कर दिया गया, कोई भी रीजन? हाँ, कई सारी फिल्में। एक फिल्म थी जिसमें वो मुझे कि वो फिल्म, हाँ, इस 10 फिल्मों का रिप्लेस करने का अनुभव है मुझे, कि और मेरी डेटें भी लॉक हुई, और उसके बाद में शूटिंग अब मैं दूसरी फिल्म करने लगा और उसमें रिप्लेस हुआ। लेकिन जैसे टेक फॉर एग्जांपल बिल्लू बार्बर, तो बिल्लू बार्बर में पहली प्रियन जी की पहली पसंद हम थे। 1.5 साल हम कास्ट रहे थे बिल्लू बार्बर में, बिल्लू के रोल में। और उसके बाद में जब फिल्म शुरू हुई, तो बिल्लू बार्बर, जब हमारी 2 महीने की डेटें भी बुक हो गई थी, और हम बिल्कुल 2-3 महीने बिल्लू के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो रहे थे। और बाद में 1 महीना पहले हमारी 15 दिन बचे थे, तो वो 2 महीने की डेटें फ्री हो गई, तो पता लगा कि वो इरफान भाई कर रहे हैं। और अभी कास्ट बदल गई, तो पहले अक्षय कुमार साहब और हम थे, फिर शाहरुख खान साहब हम थे, और फिर शाहरुख खान साहब इरफान भाई हो गए थे। तो ऐसा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जिस फिल्म में। लेकिन ढोल, मतलब जो है, आप देख लें, अगर जुड़वा 2 आप देख लें, कितनी, मतलब डेविड साहब ने खुद बताया कि 4-5 ऑप्शन दिए गए जुड़वा 2 के लिए, लेकिन डेविड साहब ने साजिद नडियाडवाला साहब से बोला कि कोई भी बदल सकता है, मुझे राजपाल इस रोल के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये फिल्म का अपना केमिस्ट्री होता है, और आपका दाना पानी लिखा होता है। जिसमें आपका काम करना लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता, जिसमें नहीं लिखा है वो कोई रचा नहीं सकता। मैं इस चीज में बहुत रिलैक्सली लेता हूँ। मैंने बिल्लू बार्बर में सपोर्टिंग एक रोल कर लिया, क्योंकि प्रियन जी ने कहा कि राजपाल, ये बिल्लू आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आई वॉन्ट यू। हमने नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि हमारे लिए बिल्लू 10-20 और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ लिखा गया, हमारे लिए मैं मेरी पत्नी और वो लिखा गया, हमारे लिए भोपाल प्रेयर फॉर रेन लिखी गई। रामा रामा क्या है ड्रामा, 1 नहीं 15 फिल्में हैं जिसमें हमने लीड का मजा लिया है। आगे 7 पिछले 4-5 साल से मैं वेब सीरीज नहीं करना चाह रहा था, ये सारी वेब सीरीज का हिस्सा, क्योंकि मेरी जबान
मेरी आंखों की पुतलियों के पीछे लोग देख के दादा दादी नौजवान बच्चे बूढ़े सबको सुख मिले समान। लेकिन पिछले 5 साल से 50 वेब सीरीज आई, मुझे मना करना पड़ा क्योंकि जिन मुंह से लोग हंसते हैं उस मुंह से मुझे गाली नहीं मतलब नहीं निकल सकती। तो मुझे लग रहा था कि मैं इस वेब सीरीज इस सिनेमा में फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैं चुप चुप के का मजा ले चुका हूँ, मैं हंगामा का मजा ले चुका हूँ। मैं बच्चे बूढ़े जिस घर में जाता हूँ तो जितने दादा खुश होते हैं उतने ही बच्ची खुश होती है। तो हमारे यहाँ ये एसेट है, इस संपत्ति को आप लोगों के आशीर्वाद ने बचा दिया, और नहीं तो रोज 5 लाख रुपए कमाता और गाली देता। लेकिन वो और लग रहा था कि कहीं टूट ना जाओ, करना ना पड़ जाए। लेकिन धीरे 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 अब फिर वही जो है पारिवारिक सिनेमा और वो सब शुरू हो गया है। तो अब उसका जो है मैं आनंद ले रहा हूँ, और भगवान की दुआ से 5-6 फिल्में हैं जो आपको 2021 में देखने को मिलेंगी, और 5-7 वेब सीरीज हैं जो बच्चे बूढ़े और नौजवानों को देखने के लिए मिलेंगी। और वो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, सिनेमा थोड़ा सा गालियों में गाली या बोलते हैं कि ये इनमें थोड़ा सा भटक गया था बीच में मेकिंग स्ट्रक्चर, लेकिन वही बोलते हैं कि पहले बेल बॉटम, फिर पतली, फिर सेमी जीन्स, फिर उसके बाद टाइट जीन्स, फिर उसके बाद पैजामा पे, तो सर्कल तो वही है। तो थोड़े थोड़े दिन कभी कभी झकूड़ा आता है, और वो उसमें बड़ा बैलेंस करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, कि मतलब लालच लगता है कि पैसे कमा लूं, कभी लगता है कि पता नहीं सिक्योरिटी ना हो जाए, पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बीच में अपने आप को एक एक्टर के रूप में बांध पाना और जिम्मेदारियों को समझ पाना कि हमने कौन सा काम शुरू किया। राजा, मैं माधुरी दीक्षित का राजा, जो वो किसी लड़की को गाली देने में अक्षम है, तो हमें बहुत सुख है कि जो भी अभी तक हुआ, लगभग 150-200 फिल्मों में जो भी काम मिला उसमें परिवारों के लिए काम मिला, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ बस। और मैं जीवन भर फैमिली मनोरंजन ही करना चाहता हूँ, जिसमें मतलब मेरी किसी भी लाइन पे मजा बूढ़े को आए, उतने ही बच्चे को आए, उतने ही पति को आए, उतने ही पत्नी को आए, उतने ही बेटी को आए, उतने ही बेटे को आए। वही देखना पसंद करता हूँ और वही करना पसंद करता हूँ। जी जी, राजपाल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो एक गोल्डन एरा था राजपाल यादव का, वो अब बीच में गुम हो गया था, लेकिन अब फिर से वो एरा आ रहा है सामने। नहीं फिर से आपको और बीच में बादल थोड़ा सा बादल आते हैं। देखिए, मैं इस चीज को बहुत हम दुनिया को हीरा मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने जानते हैं कि हम हीरे हैं। और हीरे को भी अगर कभी कभी जाके कचरे में और कचरे की गर्मी को सहना पड़ता है, कभी कभी बादल बदली आती हैं तो सूरज को भी ढकना पड़ता है, कभी कभी कोहरे में गाड़ियों को खड़ा होना पड़ता है। ये देश काल वातावरण होता है। लेकिन जो लोग बचपन से पढ़े होते हैं, बचपन से कढ़े होते हैं, वो किसी ने कभी नहीं सुना कि वो कभी बढ़े नहीं होते हैं। तो वो एक फेज आते हैं बचपन से, एक नहीं 10 फेज आते हैं। लेकिन मैं चार्ली चैपलिन का चेला हूं। मैंने जीवन दर्शन दद्दा जी से सीखा है 20 साल। आप विश्वास करिए, आफ्टर 40 बॉलीवुड में लोग रिटायरमेंट मानते हैं या क्या मानते हैं, लेकिन हॉलीवुड में दुनिया में लोग 40 साल के बाद जवान होते हैं। तो राजपाल अभी जो औरा था वो एक प्लेटफॉर्म था कि जो आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम पास आउट फ्रॉम भारतीय एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ। अब मैं अभी तक मैंने डायरेक्टर्स के इंटरप्रिटेशन को फॉलो करके ये फिल्मों में काम करके दुनिया के सामने अपना एग्जाम दिया है। लेकिन राजपाल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सिनेमा के प्रति, कला के प्रति, आर्ट के प्रति, तो जो हमने 36 साल बिताए हैं, हम 13 साल की उम्र से हमारा शुरू हुआ था ये सफर, और 36 साल हो गए मुझे। अभी 50 पूरा हुआ है। मैंने सब कुछ 50 को एक 0 और मान लिया, डबल 0।
अब 51 शुरू हुआ है तो बन के आगे इधर के जीरो इधर लगाने की कोशिश करूंगा। उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ वो राजपाल का ऑरा है, वो राजपाल की हाइट है, वो राजपाल की फाइट है। तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम करना चाहते हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड की अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में ऑडियंस का व्यक्तिगत रूप से प्यार मिल रहा है। ओटीटी का जमाना आ गया है, बगैर मिले हम आपसे बात कर सकते हैं, हम आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक अब सही प्लेटफॉर्म है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी आपके दिमाग में क्रिएटिविटी को लेके थॉट हो सकते हैं, सही प्रयोग करने का वक्त आ गया है। तो विश्वास कीजिए अभी मेरा जन्म हुआ है, कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। जितना मैं डेली, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। एंड बोलते हैं ना, बचपन में लाइन पढ़ ली थी, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। और सफलता मेरी पहला प्यार है बचपन से। मैं जब 10 साल था तो कबड्डी का कैप्टन हुआ करता था। हमसे हाथ हाथ भर लड़के सब लंबे होते थे, लेकिन किसी की दम नहीं होती थी कि कप्तानी को संभाले, क्योंकि कप्तानी में ताकत से ज्यादा दिमाग लगता है। बैट और बॉल को बॉल से झगड़ा नहीं किया जाता, बॉल को प्यार किया जाता है कि किधर शिफ्ट करना है। तो आप विश्वास करिए कहीं कुछ ऐसा वो नहीं है। हम डेली अपना घड़ा खाली कर देते हैं और डेली हम एक बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह, आज क्या नया कर सकता है। बस चैपलिन, दद्दा और देव थापा, जो अभी नेपाली देव थापा जो पहलवान है, जो हमसे भी 1 इंच छोटे हैं, तो 6.5 फीट के पहलवानों को गिरा रहे हैं। तो ये 3-4 मित्र मैं अपने शैडो के रूप में साथ रखता हूँ। तो मैं मजा लेता हूँ इसका, और मुझे मजा आता है कि ऑडियंस के बीच में आपके माध्यम से बिल्कुल सही कम्युनिकेशन, जो प्लेटफॉर्म हम चाह रहे हैं वो धीरे धीरे डिजाइन हो रहा है। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया का, देश की, दुनिया की, सबकी ऑडियंस का। इसमें जो अच्छा है वो सब आप लोगों की दुआओं का, आपकी सबका नतीजा है। और जो भी अपनी जिंदगी में हसल फसल ये वो, मैं अपने विवादों के लिए भी कोई संवाद नहीं करता, लेकिन सफलता को सबका उत्तर मानता हूं और सफलता को प्यार करता हूं। और सफलता हमारे साथ ही है, और पूरा हमें विश्वास है कि दुनिया हमें छोड़ के चली जाए, सफलता हमें कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम सफलता के पुजारी हैं। सही बात।